राहुल देव जी, मैं आप सबके पास आ रहा हूं, लेकिन राहुल जी के पास आ रहा हूं। राहुल जी, इस तरह की मूवमेंट हमने महाराष्ट्र में देखी है। नीतीश कुमार इज इन ट्रबल, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बात सिर्फ नीतीश कुमार की नहीं है। राहुल देव जी, अखिलेश यादव ने बहुत स्मार्टली, कैन आई हैव सिंपल विंडोज प्लीज बंद सर। राहुल देव जी, अखिलेश यादव ने बहुत स्मार्टली यूनिलैटरली एक तरफा अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं कांग्रेस को 11 सीट दूंगा, और इसके लिए मुझे पीएचडी करने की जरूरत नहीं है कि कांग्रेस 11 सीट पे कभी हां नहीं बोलेगी। कांग्रेस को भी यह मुगालफा है कि वो 40 सीट यूपी में ला सकती है। तो सिंपली उन्होंने ममता बनर्जी वाला रिपीट किया है कि मैं अकेला लड़ूंगा। राहुल जी, देखिए, मैं नहीं जानता कि कांग्रेस इस पे क्या करेगी, वो 11 सीटें स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि 11 से ज़्यादा या 40 सीटें, 20 सीटें, 25 सीटें, इनकी उम्मीद लगाने का कोई उसके पास आधार है, ये मैं नहीं समझता। तो अब ये उन दोनों के बीच के आपस का मामला है कि वो कितनी सीटों पर दोनों तैयार होते हैं। इस पे अभी हम लोग केवल अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई उतनी सीटों की, आप आधी सीटों की बात कर रहे हैं, वो तो लगभग असंभव है। किसी भी हालत में कांग्रेस के पास इतनी ताकत ही नहीं है, न आधार है कि वो ये उम्मीद कर सके। लेकिन जहाँ तक बिहार का सवाल है, अभी ये तो दिख रहा है कि जाहिर है स्थिति बहुत अनिश्चित है, बहुत तरल है, जिसको हम फ्लूइड कहते हैं। लेकिन जो संभावनाएं दिख रही हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उससे यही लग रहा है कि बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार सरकार बना रहे हैं। अब वो सरकार, वो मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, जो आप प्रश्न उठा रहे हैं, वो एक दूसरा प्रश्न है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ऐसी स्थिति में नहीं कुछ भी स्वीकार करेंगे जहां पर वो मुख्य भूमिका में ना हो, यानी मुख्यमंत्री ना हो, वो मुख्यमंत्री पद से बाहर हो, कोई और उनके साथ गठबंधन में हो, लेकिन मुख्यमंत्री बने। मुझे नहीं लगता कि उनको ये स्वीकार होगा, और इससे उनको कोई भी जो फायदा होगा, जो वो सोच रहे होंगे कि अगली विधानसभा में उनको फायदा होगा, वो इससे होगा नहीं। राहुल जी, मेरा सवाल यही था, सॉरी आई एम बजिंग इन, कि दादा तो क्या नीतीश इस पोजीशन में है जी? कहीं नीतीश की पोजीशन शरद पवार वाली तो नहीं है? क्योंकि अभी अभी द ब्रेकिंग न्यूज विच माय रिपोर्टर इज गिविंग मी सर पटना से, कि नीतीश कुमार बैठे, उन्होंने एक चाय पार्टी या कोई भी अपने घर पे बैठक बुलाई थी, बेसिकली उसका नाम कुछ भी हो, उसमें विधायक पहुंचे ही नहीं है, एक दो नहीं, विधायक ही नहीं पहुंचे। तो क्या वो इस पोजीशन में भी है कि वो अपने आप को एक कॉल ले सके? देखिए, ऐसा है कि सर ऐश्वर्या, देखिए, ये अभी एक बहुत डेवलपिंग, बहुत तेजी से विकसित हो रही स्टोरी है, जिसे हम फास्ट डेवलपिंग स्टोरी कहते हैं। इसलिए केवल अभी एक सूचना से कोई निष्कर्ष निकालना, मुझे लगता है कि ना आपके लिए ठीक होगा, ना मेरे लिए ठीक होगा। बिल्कुल सर, अभी हमें देखना चाहिए कि होता क्या है। बिल्कुल, तो ठीक है ना, अभी निष्कर्ष हम ना निकालें, हड़बड़ी क्या है, जल्दबाजी क्या है? कोई जल्दबाजी नहीं, आप भी यही हैं, हम भी यही। लेकिन अजय कुमार पांडे जी, एलजेपी, इस समय मैं देख रहा हूं चिराग पासवान इज वेरी हैप्पी मीटिंग द बीजेपी अगेन। वो अमित भाई से मिले, जगत प्रकाश नड्डा जी से मिले, सबसे मिले, ट्वीट कर रहे हैं, मैसेज हो रहा है। एलजेपी सबको कैसे देख रही है? आप तो नीतीश कुमार के साथ, चिराग का तो कमेंट बहुत साफ था कि नीतीश हैज टू गो। बीजेपी का भी साफ था, बीजेपी के लिए भी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी अगर नीतीश कुमार को वो दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे विद बीजेपी सपोर्ट। इतना आसान नहीं होगा। अभी कुछ महीने पहले की, महीने नहीं, कुछ सप्ताह पहले की बात है, उन्होंने जो विधानसभा विधान परिषद में बोला, उसके बाद देखिए, मैं बिहार के इस पूरे परिदृश्य पे दो पंक्तियों में आपको प्लीज कि कल के सियासत में मोहब्बत थी या न थी, आज के सियासत में मोहब्बत का आगाज है। तो यह जो बदली हुई परिस्थिति है, उसमें लोक जनशक्ति पार्टी के माननीय चिराग पासवान ने स्पष्ट कहा है कि लेट नीतीश कुमार डिसाइड फर्स्ट। उनका ऑफिशियल घोषणा आने दीजिए, क्योंकि जो नीतीश बाबू हैं वो अनप्रिडिक्टेबल हैं। मौसम वैज्ञानिक रामविलास पासवान भी ताउम्र उनको न समझ पाए। अब भाजपा समझ पाएगी या न समझ पाएगी, या तो समय का काल चक्र बताएगा। राहुल देव जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार मित्र बैठे हैं, इन्होंने भी बड़ी करीब से भारतीय राजनीति और बिहार की राजनीति को देखा है। लेकिन एक बात जो मुझे अच्छी लगती है कि अगर नीतीश की वापसी होगी तो एलजेपी के दो डिमांड पे मुहर लगेगी। पहला, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, यही नारा था जिसमें वो तो चिराग का नारा है, आप चिराग पासवान के नारे को दोहरा रहे, ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर भी तो आपको याद है उनकी प्रतिक्रिया।
जो अभी विनीत गोयन का जो अभी इतना हंस रहे हैं, मैं भी इनको भी याद दिलाऊंगा बीजेपी ने क्या कहा था। मैं आ रहा हाँ। हूं उसमें। एक चीज जो आपने बहुत अच्छा कहा कि इंडिया गठबंधन, मैं तो मानता ही नहीं था कि वो है कभी। इट्स ओवर। हाँ, वो था ही अनुराग जी को नहीं, भी रखिए प्लीज मेरी जगह। था ही नहीं। लेकिन आप किसी भी व्यक्ति को, नीतीश जैसे कद्दावर व्यक्ति को, राजनीतिक व्यक्ति को टॉयलेट साफ करने वाला बताएंगे, हिंदी पे नहीं बोलने देंगे। आपने क्या बोला? आप कीड़ा बताएंगे, आप उसको सनातन का डेंगू मच्छर बताएंगे। वहां उनकी सांसें घुट रही थीं। ओहो। और लालू जी को भी और अजय तेजस्वी जी को भी। I so want Ajay Alok to आना answer this question, चाहिए। I so want Ajay Alok to answer this question right now. Ajay Dada is laughing and smiling and controlling, and so am I, Ajay Dada. सवाल पर Ajay Dada, so am I, you know. बाहर आ ये एक ऐसी सिचुएशन स्वागत फॉर अ पॉलिटिकल रिपोर्टर, अधिकारियों का अपमान नहीं। मैं रोकूं तो रोकूं कैसे अपने आप को? ये क्या सिचुएशन अजय दादा अनुराग डेवलप हो रही है? हंसिए मत। अनुराग जी। टॉयलेट साफ करने वाले में आप भी शामिल हैं। हाँ, ये सब आ आपको भी गए, ये सब लपेटे जा रहे हैं। हिंदी वाले टॉयलेट साफ करते हैं, हम लोग बोल रहे हैं। हाँ, आप भी सनातन के कीड़ा हैं, डेंगू के मच्छर हैं। अरे नहीं भैया, कोई नहीं है, छोड़िए, सब चल रहा है। बट मैं क्या बताऊं? हाँ बोलिए अनुराग जी। अजय दादा आ रहा हूँ इसके बाद। देखिए, भाई बोले उसके देखिए, पहले बोले, आ रहा हूँ मुझे कल भी नहीं। लगता है आपका शो धीरे धीरे कॉमेडी शो की तरफ जा रहा था, तो हम अच्छा। लोग थोड़ा गंभीर बात कर लें। हाँ बोलिए सवाल बोलिए। ये है कि अखिलेश जी जिस ने तरह बहुत से गंभीर बात की। बिल्कुल, क्योंकि राजनीति में हमेशा गंभीर बात होती ओहो। है। जब बात हो रही है बिहार की, तो देखो खेला तो भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ होने वाला है, क्योंकि दूसरों के साथ खेला करते करते इन्हीं के साथ खेल हो गया। अच्छा, अब आलोक जी के बारे में सोचिए, आप तो नहीं सोच रहे हैं, आप उनके मित्र हैं तब भी नहीं सोच रहे हैं आप उनके बारे में। ऐश्वर्या जी, अब वो तो वहां उनका दम घुट रहा था जेडीयू में, दम घुटा तो बेचारे दौड़ के बीजेपी में आए। अगर मान लो कहीं कल ऐसा हो गया तो इनका बेचारा दम कैसे घुटेगा भाई? उसके लिए तो हम लोग को दौड़ के जाना पड़ेगा। आलोक भाई हमारे दोस्त है भाई, अगर मान लो दोबारा से दम घुटने वाली स्थिति आ गई तो फिर कैसे काम चलेगा? लेकिन हमें पूरा यकीन और विश्वास है, इंडिया गठबंधन राष्ट्र के मुद्दों पे बना है, और राष्ट्र के मुद्दे और समाज के मुद्दों को कैसे हम आगे ले जाएं, कैसे राष्ट्र को बचाने के लिए, इसलिए सब लोग मिलकर लड़ेंगे। और मुझे पूरा यकीन और विश्वास है कल आने वाले दिनों में ये खेल करते करते एनडीए के साथ खेला होने वाला तय है, और जनता इनके साथ खेला करेगी। आपने खेला किया एनडीए अलायंस के साथ। अनुराग जी, अनुराग जी, आपने खेला किया। कमलाकर जी आ रहा हूं, आपने खेला किया। अखिलेश यादव ने बहुत मधुरता से बोल दिया है थैंक यू वेरी मच राहुल गांधी को, बहुत मधुरता से, बहुत प्रेम से बोला है। बोले भाई हमने आप अकेले जाओ, मुझे खाई में नहीं गिरना है। अखिलेश यादव ने बहुत स्मार्टली बोला है। सुन तो लीजिए, मुझे भी तो बोलने देंगे यार, आप ही बोल रहे थे, बोलिए। नहीं रखने देंगे। हाँ। तो देखिए, मैंने आपसे बोला कि उत्तर प्रदेश के अंदर में इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है। हमने 11 कौन सीट सा पे लड़ने गठबंधन के मेरे लिए भाई? हमारी बात हुई है। सुन तो लीजिए, 11 सीट पे लड़ने की बात हुई है। कुछ ऊपर नीचे सीटें हो सकती हैं, कुछ कम कुछ ज्यादा हो सकती हैं। आपको पता है ना, लेकिन कांग्रेस के संभवतः नेता ने इस सीट पे ऑफिशियली 11 कहा है, सीट- कुछ नहीं बोला, बात ही नहीं हुई है, बात ही नहीं हुई है। कांग्रेस इज ऑफिशियली सेइंग, अनुराग भदौरिया, दैट इज व्हाई यू आर डिस्कनेक्टेड। आप समाजवादी पार्टी ऑफिस में जाके अखिलेश जी के साथ सेल्फी तो खिंचवा लेते हैं। आपका कम्युनिकेशन थोड़ा वीक हो गया आजकल। नहीं, आपका कम्युनिकेशन वीक हो गया अनुराग जी। अब सुनना ही नहीं, चाहते अरे आप। मैंने सुन लिया भाई, कांग्रेस ने ऑफिशियली बोल दिया है